अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, जैसा कि मैंने कहा था आज का मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा आपको, सही है? तो रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, हमने क्रैमर रूल से क्वेश्चन कर लिए थे और एक सवाल जो है ये मैं मैट्रिक्स मेथड यानी एडजॉइंट मेथड से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको अगर दिल चाहे तो एक आध सवाल और प्रैक्टिस के लिए कर लेना, एक ही प्रोसीजर से होंगे, ताकि एग्जाम में आप दोनों तरह से क्या रहें, रेडी रहें कि भाई क्रैमर से भी आ सकता है और एडजॉइंट मेथड से भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर बेटा क्रैमर से आता है, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करना सिलसिला यूँ है, आपने जैसे हम उधर बाय यूजिंग क्रैमर रूल लिखते थे, इधर हम लिखेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। ठीक है भाई। अच्छा भाई, एडजॉइंट मेथड में हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ऐसे, इसके कोफिशिएंट लिखे हमने 2 1 1 1 -2 -3 3 2 और 4। सही है। अच्छा, और क्या करते हैं भाई, और इसको ये करते हैं x y z। आपने इन x y z की वैल्यू को निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है आपको, 1 1 और 5। अच्छा, अब सुनो जरा मेरी बात ना सही से। ये जो चीज आपके पास है इसे आप बोलेंगे a, ये जो चीज है आपके पास इसे आप बोलेंगे कैपिटल X, और ये जो चीज है इसे आप बोलेंगे B, AXB। सही है, मतलब ये इस तरह हो गया AX इक्वल टू B। ये भी लिखना है आपने जो मैं लिख रहा हूँ, AX इक्वल टू B। और आपने क्या करना है बेटा, X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपको X की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उसको अकेला छोड़ोगे। ये A यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा B अपॉन A। सही है, और B अपॉन A को मैं इस तरह पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन A और B, और 1 अपॉन A को मैं सही तरीके से इस तरह लिखूंगा A इनवर्स। सही है, तो ये आपके पास बन गई इक्वेशन। मैं चाहता तो आपको ये चीज डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि भाई ड्राइव कैसे हुआ है, कि भाई ये AX इक्वल है किसके, B के। सही है बेटा। इसी तरह हमें X की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि X के अंदर ही ये तीनों है, X Y Z। तो A को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, B अपॉन A हो गया। A को हमने सेपरेट कर दिया 1 अपॉन A इंटू B, और 1 अपॉन A को हमने इस तरह लिख दिया A इनवर्स। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल X की, क्योंकि इस x के अंदर क्या है बेटा, एक्स वाई जेड है। तो इसके लिए आपने देखा सर मुझे दो चीजें करनी है। सबसे पहले a इनवर्स निकालना है, और फिर a इनवर्स को मल्टीप्लाई किससे कराना है, b से। अब सवाल ये है, सर a इनवर्स का फॉर्मूला मैंने मैट्रिक में पढ़ा था, अभी तो मैं भूल गया हूँ, तो बता देते हैं वही फॉर्मूला है जो मैट्रिक में था। a इनवर्स का फॉर्मूला है बेटा एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये आपके पास ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। सही है, तो आप क्वेश्चन का समझ गए हैं कि क्वेश्चन किस तरह काम करना है। आपने पहले ए इनवर्स निकालना है इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे बी से। सारा काम आता है, सिर्फ आपको मैं एडजॉइंट निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये मैं पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मल्टीप्लीकेशन थोड़ी बहुत भूल गए हो। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले जो आसान वाला काम है वो कर लेते हैं, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, यानी मजाक मजाक में निकाल लेते हो बेटा डिटर्मिनेंट तो तुम लोग। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स आपके पास ये है 2 1 3 1 -2 2 1 -3 और 4। इसका आपने निकालना है डिटरमिनेंट, आपको पता है प्लस माइनस प्लस, तो ये है 2, और यहाँ पे आपके पास बचेगा -2 2 -3 और 4। इसी तरह ये आपने लिखा है इधर -1, ये आपके पास हो गया 1 3 -3 और 4, फिर ये हो गया +1 1 3 -2 और 2। अच्छा जी, ये 2 ऐसे ही बाहर, इधर आपके पास आया -8 +6, ये -1 4 1 4 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 3 3 9 +1, ये हो गया 2 माइनस माइनस +6।
तो ये हो गया बेटा 2 -2 अंदर बचा, -1 ये हो गया 13, ये हो गया +1 ये हो गया 8। जब इनको मल्टीप्लाई करा -4 -13 और +8, जब इन सबको सॉल्व करा बेटा, तो जब इन सबको सॉल्व करा तो आपके पास आ गया -9, यानी ए डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ गया, -9 आ गया है। और मतलब अब इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब आपने करना कुछ सिलसिला इस तरह है, ए डिटर्मिनेंट तो आ गया सर, यानी ये फॉर्मूला है ना आपके पास, ए डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लिया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। 3/3 का, 2/2 का तो मैट्रिक में बहुत आसान था, ए और डी की जगह रिप्लेस करते थे, बी और सी को माइनस से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अब बारी है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या है यार, पहले सबसे पहले ये देखना तुम लोग जरा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन देखना। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है ये, मैंने आपको एक दफा बताया था, A11 A12 A13, इसी तरह A21 A22 A23, इसी तरह A31 A32 A33, और ऊपर लगा हुआ है T। इस T का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। अब सवाल ये है कि सर हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें। भाई देखें, आपको A11 निकालना होगा, A12 निकालना होगा, A13 निकालना होगा, इसी तरह सारे निकालने होंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर ये तो आपने बता दिया, अब सर A11 निकालने का क्या फॉर्मूला है। A11 निकालने का फॉर्मूला है -1 ब्रैकेट तो मैं आसान करके बता देता हूँ, चलो, I प्लस जे, और I प्लस जे क्या है, पहले तो मैं ये I प्लस जे बता दूं। I से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रॉ को, और J से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, कॉलम को। लेकिन तुम लोग, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको लिखा था, वरना मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा और आपसे कोई पूछेगा भी नहीं है। मतलब A11 निकालना है ना, तो जो वैल्यू इधर होगी वही वैल्यू बेटा इधर रखना, यानी 1+1। अब 1+1 का मतलब इसको और इसको क्या करो, छुपा दो। जब इसको और इसको छुपा दोगे तो तुम्हारे पास, ये देखो, अब रुक जाओ, तुम्हें मैट्रिक्स दिखाता हूं मैं, कहां गया, ये है ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है तुम्हारा। जब इसको और इसको छुपा दोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। सही है बेटा। तो A11 का मतलब पहली रॉ और पहले कॉलम को छुपा दिया, तो तुम्हारे पास ये जो गोल दायरे में मैंने बचाया है, यही तुम्हारे पास रह गया। सही है। अब हम उधर देख लेते हैं कि A11 इधर हमने रखा, उसी तरह मैट्रिक्स, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया 2 और ये हो गया 4। सही है। अब दोबारा तुमने इधर 1 लिखा। अच्छा, -1 पे क्या है, स्क्वायर, यानी 1+1 क्या है, 2। तो जब भी माइनस वैल्यू पे पावर इवन होती है, आपको पता है माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहती। सही है। तो आपने क्या करा, इधर लिखा A11 और इसके बाद आपने करा ये। सही है। आपने A11 करा, इसके बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह आप करते हैं कि -2 को 4 से कराओगे बेटा क्या आ जाएगा, -8, और माइनस माइनस प्लस 2 3 6। तो आपके पास A11 कितना आ गया बेटा, -2 आ गया। ठीक है, आप लोग नीचे करना, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी तरह आप क्या निकालोगे सर, A12 निकालेंगे। A12 में देखें -1 और इधर A12 है, तो इधर मैंने भी लिख दिया 1+2 और फिर इसका मैट्रिक्स बनाया। अब 1+2 का मतलब ये है कि फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। सही है, जिस तरह मैंने इधर करा था। कहाँ गया, ये रहा, यानी फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम को छुपा दो, जो जो तुम्हारे पास बचा, जैसे 1 3 -3 और 4, जो जो तुम्हारे पास बचा वो इधर लिख दो। तो मैं इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 -3 3 और 4। लेकिन देखें -1 पे क्या है, 1+2 कितना होगा, 3, यानी ऑड नंबर है, तो माइनस चिपका रहेगा आपके साथ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 4 4, माइनस माइनस प्लस 9, 3 3 9,
तो ये हो गया बेटा A12 माइनस का 13। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा आपको। एडजॉइंट ऑफ ए बेटा इसी तरह निकालते हैं 3/3 मैट्रिक्स का। अब मैं क्या निकालूंगा A13। तो A13 निकालने के लिए बेटा वही काम करा मैंने, -1 और यहाँ पे लिख दिया 1 + 3 यानी क्या हो जाएगा 4। अच्छा इसके लिए मैं आपको बता दूं कहाँ गया, हाँ ये रहा 1 1 3 है ना, फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम। अब जो जो तुम्हारे पास बच गया 1 3 -2 और 2 ये तुम उधर लिख दोगे यहाँ पे। तो 1 3 -2 और 2 और A13 में इक्वल टू 1 + 3 क्या होगा 4 होगा, और माइनस इस माइनस की वैल्यू पे 4 पावर है तो मतलब इवन पावर है, तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। तो मेरे पास बेटा A13 कितना आ गया सर 8 आ गया। इसी तरह मैं क्या निकालूंगा बेटा, ये देखो अब मैं निकालूंगा A21। तो A21 के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा A21 -1 और यहाँ पे लिखा 2 + 1 3 यानी माइनस चिपका रहेगा। अच्छा A21 का मतलब क्या बेटा कि सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम। आ जाओ भाई, ये रहा सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया। अब तुम्हारे पास क्या बचा 1 1 2 और 4। अब ये आप उधर लिख दीजिएगा। अच्छा तो यहाँ पे आपने लिखा 1 2 1 4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे माइनस क्या रहेगा चिपका रहेगा, ये हो गया 4 - 2 और आपके पास 4 - 2 बचेगा 2 और ये बच गया आपके पास -2 यानी A21 बेटा आपके पास आ गया -2। अब मैं निकालूंगा बेटा A22। सही है, अब तो समझ गए होगे वही इसी पैटर्न पे काम चल रहा है तो मैं पीछे नहीं मुड़ रहा। तो A2 मतलब 2 + 2 और यहाँ पे उसका मतलब मैट्रिक्स कर दोगे, दूसरी रॉ और दूसरे कॉलम को छुपा दोगे, जो बच जाएगा वो लिख दोगे। जैसे 2 3 1 4। तो मैंने माइनस तो यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि ये इसको प्लस करोगे क्या हो रहा है 2 + 2 4। तो ये हो जाएगा 8 - 3। तो आपके पास A22 बेटा आ गया कितना 5। इसी तरह आप निकालोगे A23 -1 और ये 2 + 3 यानी 5 माइनस चिपका रहेगा और इसका मैट्रिक्स आपके पास बनेगा बेटा 2 3 1 2 माइनस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 -3 तो 4 - 3 1 और ये माइनस यहाँ पे, तो आपके पास कितना बचा बेटा -1। सही है बेटा। अब आप क्या निकालोगे आप, अब ये निकालना है A31 निकालना है आपने। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे A31 यानी -1 और 3 + 1 और यहाँ पे इसका मैट्रिक्स लिखेंगे आप 1 -2 1 -3 और माइनस तो हट जाएगा क्योंकि 3 + 1 4 इवन नंबर है। तो ये हो जाएगा -3 और माइनस माइनस +2। तो आपके पास A31 आ रहा है बेटा माइनस का 1 आ रहा है। सही है। इसी तरह आप आ जाए बेटा A32 -1 और 3 + 2 और ये मतलब तीसरी रॉ और दूसरे कॉलम को छुपा देंगे। सही है। तो तीसरी रॉ और दूसरे कॉलम को छुपाने के बाद जो आपका वैल्यू बच रही है 2 1 1 -3 तो माइनस तो चिपका रहेगा और ये हो गया -6, ये हो गया -1 और ये माइनस और ये -7 माइनस माइनस प्लस यानी A32 बेटा आपके पास आ रहा है 7। इसी तरह अब आप निकालेंगे A33 मतलब -1 और 3 + 3 और मैट्रिक्स का मतलब तीसरी रॉ, मतलब ये देखें तीसरी रॉ और तीसरे कॉलम को छुपा दो। अब जो जो बचा वो वहां लिख दो। तो आपके पास बचा 2 1 1 -2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा -4 -1 मतलब माइनस का 5। तो देखें बेटा आपने एडजॉइंट निकाल लिया, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। किसमें करनी है, इसमें करनी है और फिर इसका क्या करोगे ट्रांसपोज करोगे बच्चों, क्या करोगे ट्रांसपोज करेंगे। सही है। अब जिस तरह
जैसे A11 की वैल्यू लिख दो, A12 की लिख दो, A13 की लिख दो, इस तरह काम करना है। सही है। मैंने यहाँ पे लिखा एडजॉइंट ऑफ ए। पहले मैं यह लिख देता हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ जो मैंने खुद निकाली है। A11 की वैल्यू मैंने निकाली है -2, A12 की वैल्यू मैंने निकाली है -13, यही निकाली है ना। अब ये देखें कहाँ गया, ये देखें A11 की कितनी है -2, A12 कितनी है -13, A13 कितनी है 8। तो जो वैल्यू निकाली है बेटा वही लिख रहा हूँ, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, फिर A21 की निकाली है -2, A22 की निकाली है 5, A23 की निकाली है -1, A31 की निकाली है -1, A32 की निकाली है 7, A33 की निकाली है -5। और अब आप आ जाए इसमें ट्रांसपोज। इसको जब आप ट्रांसपोज कर दोगे बेटा, किसको, एडजॉइंट जो आपने निकाला है, तो ट्रांसपोज करने के बाद तुम्हारे पास जो आंसर है वो है, इसको एक मिनट हटा लूंगा जरा बेटा, इसको मैं जरा ऊपर रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, तो अब इसको ट्रांसपोज यानी जो रॉम है उसे किस में कर दूं सर, उसे आप कॉलम में कर दें। तो जब कॉलम में करूंगा ये हो जाएगा -2, -13 और 8। इसी तरह -2, 5 और -1, -1, 7 और -5। तो ये आपका निकला है बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, किसका, 3/3 का। अब आ जाओ फर्स्ट पेज पे। ए इनवर्स निकालने के लिए दोनों चीज आ गई हैं, एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब इन दोनों को डिवाइडेड फॉर्म में लिख दो ताकि तुम्हारे पास क्या आ जाए, ए इनवर्स आ जाए। हाँ थोड़ी लंबी हो रही है मुझे अंदाजा हो रहा है, लेकिन बेटा ये लॉन्ग ही मेथड है इसका, एडजॉइंट मेथड जो है वो लॉन्ग ही है। सही है बच्चों। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट पेज पे करके इसको उसमें रख रहा हूँ, ए इनवर्स के फॉर्मूले में रख रहा हूँ। इसको मैं जरा नीचे ले आऊँ, फेंकूँ जरा उठा के। अच्छा, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था सर, ये था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट आया है सर आपके पास कुछ इस तरह, -2, -2, -1, -13, 5, 7, 8, -1 और -5। अच्छा, डिवाइड में क्या है, डिटर्मिनेंट। तो आपने भी यहाँ पे क्या करा, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट कितना आया था तुम्हारे पास, डिटर्मिनेंट आया था कितना देख लो भाई, -9 आया था आपके पास डिटर्मिनेंट, आपने रख दिया -9। अब इस -9 को सबके नीचे डिवाइड में रखना है तुमने। कैसे रखना है देखो, यहाँ पे लिखा आपने ए इनवर्स, बस ए इनवर्स, और ये बार बार नहीं लिखो। यहाँ पे आपने यूं करा, -2 डिवाइडेड बाय -9, -2 डिवाइडेड बाय -9, -1 डिवाइडेड बाय -9, इस तरह, -13 डिवाइडेड बाय -9, 5 डिवाइडेड बाय -9, 7 डिवाइडेड बाय -9, 8 डिवाइडेड बाय -9, -1 डिवाइडेड बाय -9, -5 डिवाइडेड बाय -9। अब ये रखने के बाद अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कर देना, जैसे माइनस से माइनस कैंसिल, 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 बस। और तो कुछ होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो नहीं हो रहा तो नहीं हो भाई। नेक्स्ट पेज पे आके आप क्या करें, ए इनवर्स की वैल्यू लिख दें जो आपके पास आई है। सही है। और आपके पास वैल्यू क्या आई है बेटा, आपके पास ये वैल्यू आई है ए इनवर्स की, 2/9, 2/9, 1/9, 13/9, -5/9, 7/9, इसी तरह -8/9 और 1/9 और 5/9।
सही है। अब आ जाओ दोबारा पेज नंबर 1 पे, कहाँ है भाई? सही है, ए इनवर्स को निकाल दिया। अब हमें चाहिए ये x की वैल्यू, तो ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं किससे? b के मैट्रिक्स से, और b का मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया भाई ये 1 1 5। तो करते हैं भाई ये, तो मल्टी आप यहाँ पे लिखें x, इस तरह लिखना कैपिटल X, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय, डॉट लगा दो, मल्टीप्लाई बाय b। तो आपने इधर ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, ये वाली 2/9, 2/9, 1/9, 13/9, -5/9 और 7/9, इसी तरह 8/9, 1/9 और 5/9। इसको मल्टीप्लाई कराना है b से, यानी 115 से। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, ठीक है, लेकिन चलें कर देता हूँ मैं। अच्छा जी, तो मल्टीप्लाई जब करोगे पता ही है क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सही है, मतलब 2/9 को पहले 1 से, फिर 2/9 को इस वाले 1 से, फिर 1/9 को इस वाले 5 से। इस तरह करते हैं बेटा, याद आ रहा होगा, हमने करा था भाई पहले, कोई नई चीज़ नहीं है। बस सिर्फ ये है कि लंबी हो रही है ना, सिर्फ ये है बस प्रॉब्लम। कोई बात नहीं यार, मेथड तो सीख लिया ना, अगर एग्जाम में आ गया तो अब मुझे गालियाँ नहीं दोगे एटलीस्ट। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करना है तो अच्छा इधर ही कर लूँ मैं? नहीं यार, इधर तो मसला हो जाएगा फिर। अच्छा, तो मैंने इधर लिखा x इक्वल टू, तो देखो 2/9 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2/9, बीच में क्या आएगा? प्लस। अगेन ये वाले 2/9 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन क्या आएगा आपके पास बेटा? 2/9 आएगा। तो इधर प्लस करके लिख दिया 2/9। 1/9 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 1/, बल्कि 1/, नहीं 5/9 आएगा, क्योंकि 1/9 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। ये देखो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो देख लो क्या आ रहा है, 5/9 आ रहा है। सही है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा 5/9। अच्छा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वरना भी वैल्यू नीचे जाएगी। अच्छा, अब आ जाए आप सेकंड पे, ये है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 13/9 को 1 से करूँगा, मतलब मल्टीप्लाई तो वही है यार, उसी तरह ही है। तो 13/9 माइनस, माइनस क्यों लिखा भाई सर आपने? भाई -5/9 है और उसको 1 से करना है, तो मैंने लिखा -5/9। इसी तरह -35/9। अब 35/9 क्यों लिखा भाई सर आपने? ये देखें 7/9 है, 7 5 का क्या आएगा? 7 5 का 35। सही है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा जी, इसके बाद क्या करोगे? अच्छा भाई, इसके बाद क्या करोगे? अच्छा, ये माइनस नहीं है, प्लस 35/9 होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये +7/9 को 5 से करा रहे हो ना। अच्छा, इसके बाद थर्ड रो को कर देना। थर्ड रो कौन सी? -8/9 को 1 से कर दो भाई, तो ये आएगा सर -8/9। सही है, उसके बाद क्या है? -1/9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? +1/9। इधर ही हो जाएगा +25/9। सही है, अब आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। किस तरह? देखें 9 9 9, डिनोमिनेटर सबके क्या है? सेम। तो डिनोमिनेटर जब सबके सेम है, जब तुम एलसीएम लोगे बेटा, तो थक गया हूँ मैं भी एक ही सवाल कराते रहते। एलसीएम लोगे तो उसको एक ही दफ़ा लिख दोगे, ठीक है? बचपन में पढ़ा था ना ये, जैसे 4/7 प्लस 3/7 प्लस 5/7। तो क्या करते थे भाई? 7 को एक ही दफ़ा ले लेते और इन सबको प्लस करते थे। 4 3 7 7 5 12, तो 12/7 क्या हो जाता था? आंसर हो जाता है। बचपन की बात बता रहा हूँ, ठीक है? अब बड़े होके भी यही काम करना है। सही है। अच्छा, अब करना क्या है आपने? यार ये रेजर क्यों इतना छोटा ले लिया था मैंने? अच्छा, तो ये 9, अब ये हो गया 2 + 2 + 5 बच्चों की तरह। इसी तरह ये डिनोमिनेटर इसका भी सेम है, ये 9 ले लिया, इधर लिख दिया 13 - 5 + 35। इसी तरह ये, इसको हटा लूँ यार, पहले रुक जाओ ज़रा। अच्छा, तो ये इसको भी 9 लिया, ये हो गया -8 + 1 + 25। जब इन सबको प्लस कर लोगे मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 9/9। जब इसको 13 - 5 8, 8 + 35
अच्छा 8 प्लस 35 कितना हो गया 40। अच्छा एक मिनट, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन में। एक मिनट रुक जाओ, डोंट टेक टेंशन। सेकंड वाले को छोड़ो, थर्ड वाले को देखो। -8 + 1 7, -7 और 25, तो प्लस का 25 है और माइनस का 7 है, तो तुम्हारे पास बचेगा 18 डिवाइडेड बाय 9। सही है। अच्छा अब ये इसका देख रहा हूँ मैं, ये +35 है और +35 है। इसकी मैं ज़रा एक सेकंड रुक जाऊँ, मुझे 2 मिनट दो, ज़रा मैं इसको सही कर रहा हूँ। अच्छा देखो, एक मैंने क्या गलती करी है, ये देखो कहाँ पे थे, हाँ ये क्या है 7/-9 है, तो 7/-9 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा -7/9 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा -7/9 होगा। सिर्फ मैं चेंज कर रहा हूँ, बस ये जो चेंज कर रहा हूँ। तो इसी तरह इधर मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा -35, इधर भी क्या हो जाएगा मेरे पास -35। ये प्रॉब्लम पता है क्यों आई, रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा होता आप में से कोई ना कोई मुझे बता देता सर ये, ठीक है। अच्छा अब -35 और -5, माइनस का 40 और प्लस का 13, तो तुम्हारे पास बचेगा माइनस का 27। अब कैंसिल आउट कर दो, 9 से 9 कैंसिल, 9 1 जा, 9 3 जा, 9 1 जा और 9 2 जा, तो x की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास क्या आई 1 -3 और 2। और सवाल ये है सर ये x किसके बराबर था, देख लो बेटा, मैंने तुम्हें सवाल में बताया तो था x किसके बराबर है, x y और z के। ये जो कैपिटल x था किसके बराबर था, x y z के। तो इधर आप लिखते हैं x y z इक्वल है 1 -3 और 2। तो आप देख सकते हैं बेटा, तो यही आंसर इसका क्रैमर्स से आ रहा था, और यही आंसर इसका किससे आ रहा है, एडजॉइंट मेथड से भी आ रहा है, यानी x = 1, y = -3 और z = 2। यही आंसर बेटा क्रैमर से आ रहा था, और यही आंसर आपका किससे आ रहा था, एडजॉइंट मेथड से भी आ रहा है। तो बेटा ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 4 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीक, बल्कि आप सैटरडे को जो है, सैटरडे को तो आप देंगे मुझे टेस्ट, ओके, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।